राम राम भाई सभी को। एक सेकंड भाई। राम भाई सभी को। तो भाई वो बैकग्राउंड जरा खराब कर रहा था इसलिए मैंने उसको हटा दिया। तो कोई भी बैकग्राउंड खराब करता है तो मैं उसे हटा देता हूँ भाई। मजाक कर रहा हूँ भाई। तो भाई आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि सर्दियों में कैसे पढ़ा जाए। क्योंकि भाई सर्दियों में पढ़ने पर सबको जो है मौत आती है, सबके घुटने दर्द करने लग जाते हैं। तो किस तरह से जो सर्दियों में पढ़ा जा सकता है आसानी से और पढ़कर जो है आप जेई में रैंक 1 निकाल सकते हो। जो मेरी तो नहीं निकली और लेकिन आप शायद निकाल लो भाई। तो वो कैसे हो सकता है तो मैं आज बताऊंगा आपको। तो भाई सबसे पहली बात जो मैं करना चाहूंगा कि भाई सुबह सुबह जो है सर्दी के मौसम में हमारा जो है भाई पढ़ने का मन क्यों नहीं करता है। सबसे पहली बात तो ये है भाई क्योंकि हमारा मन ही नहीं करता है। उस मन को बनाने के लिए भाई अपने को जो है मोटिवेशन चाहिए, और वो मोटिवेशन कहाँ से आएगा भाई। वो जो है भाई वीडियो देखने से कभी नहीं आता है। अच्छा। वीडियो देखने से आपको जो भी मोटिवेशन मिलेगा भाई वो कभी भी रियल नहीं होता है। वो जो मोटिवेशन होगा वो कहीं ना कहीं फेक होगा, और उससे जो आप ज्यादा से ज्यादा भाई आधे घंटा 1 घंटा स्टडी कर पाओगे, लेकिन कुछ देर बाद में फिर आपको कोई वीडियो देखनी पड़ेगी, वीडियो स्क्रॉल करनी पड़ेगी। तो उससे अच्छा है कि भाई आपको एक ऐसा मोटिवेशन चाहिए जो आपको अंदर से जो स्ट्रांग रखे। आप जो मोटिवेशन होगा वो कहाँ से मिलेगा, वो आपको खुद खुद मोटिवेट हो गया भाई। आपका खुद का एम क्या है उसकी तरफ हमेशा एक जो फोकस रहना है। बाकी तो आपको भाई पता है। दूसरा जो है भाई आपको पेरेंट्स आपके मोटिवेशन हो सकते हैं, आपके टीचर्स भी आपकी मोटिवेशन हो सकते हैं भाई। मेरे लिए तो मेरे पेरेंट्स ही मोटिवेशन थे। इसके बाद में भाई देखो ये तो सब चीज़ें ठीक है भाई, मोटिवेशन भी आ जाते हैं, लेकिन कभी कभार जो है आपको मतलब आप जब जगते हो सर्दी के टाइम में तो आप जो है थोड़ा आलस आता होगा कि भाई ठंड लग रही है तो भाई पढ़ें कैसे। तो इससे अच्छा है भाई जब आप रात को पढ़ के सो तो अपनी बुक्स को जो आप अपने ही बेड के साइड में एक टेबल रखो छोटा सा या चेयर रख लो, उसके बगल में ही अपनी बुक्स को रख लो जो आपको सुबह पढ़नी हो सुबह के टाइम पे। और या तो आप जो है सुबह जगकर उन बुक्स को एज इट इज आप उठा के जो पढ़ सकते हो बगल से, या फिर आप ऐसा करो कि जो आपकी मेन डेस्क है उस पर ना पढ़ के जो है एक छोटी डेस्क आती है जो फोल्डेबल होती है, वो भले ही उसका जो लिंक होगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप जो है बाय कर सकते हो। तो उसकी हेल्प से जो भाई आप आसानी से सुबह के टाइम पे भी पढ़ सकते हो। तो आपको भी फील तो यही होगा कि भाई आप अपनी डेस्क पे ही जो है अपनी डेस्क पे ही पढ़ रहे हो। क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है डेस्क डेस्क पर पढ़ने की, कुछ लोगों की आदत होती है भाई डेस्क पर पढ़ने की। तो इसीलिए वो आपके लिए जो बहुत कंफर्टेबल होगा। बाकी भाई मैं अपनी बात बताऊं तो सर्दियों में मैं जब भी पढ़ता था, मैं जो है रात को भी कभी कभार पढ़ता था, लेट नाइट तक स्टडी जब करता था मैं, तो मेरे को जो नींद बहुत आती थी। तो इसके लिए जो भाई मम्मी को तो रात में भाई परेशान नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं जो है रात में जो है या तो कॉफ़ी बनाता था खुद से और या फिर चाय बनाता था। चाय मुझे सबसे अच्छी लगती है भाई, अच्छा। और क्योंकि राजस्थान से हूं तो भाई चाय तो अच्छी लगेगी। ठीक है। बाकी भाई आपको आप में से किस किस को जो है चाय पसंद है तो वो आप मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में जरूर से। तो चाय से जो कहीं ना कहीं भाई चाय पी लो या फिर कॉफ़ी पी सकते हो आप, जो अपनी नींद भाग जाएगी उससे जो है। बात तो सही है। और टाइम टू टाइम 1 या 1.5 घंटे में जो चाय पी सकते हो आप। और 3-4 बजे तक मैं पढ़ता था, फिर मैं सो जाता था, या फिर कभी कभार मैं सुबह जल्दी जगता था, रात को जल्दी सो गया, तो उससे भी जो है भाई काम चल सकता है आपका। अब भाई मैं जो है भाई एक बात और आपसे करना चाहूँगा। आप में से कुछ लोग जो है भाई कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बोलोगे कि भाई ये खुद तो जो है एनआईटी में पढ़ रहा है और हमको जो आईआईटी जाने का मोटिवेशन दे रहा है। ऐसी बात नहीं है भाई। पढ़ाई जो है भाई मेरी जो पूरी जेई स्टोरी है वो मैं आपको कहीं ना कहीं दूसरी जो अपने किसी वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। लेकिन आप उससे जो है ऐसे जब तक आपको कोई बात पता ना हो तो आप ऐसे जज भी नहीं करना चाहिए दूसरे बंदे को। तो मैं जो भाई आपको बता सकता हूँ कि भाई अभी जो दिसंबर का टाइम है और जनवरी के लास्ट वीक में या तो आपके जो फरवरी के फर्स्ट वीक में जो आपके जेई का जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो आप देने जाओगे। तो उसके लिए आपको जो है भाई अभी मैं एक जो आपको एक बात बता देता हूँ कि आपका जितना सिलेबस हो जाए दिसंबर के लास्ट वीक में, दिसंबर 30 दिसंबर या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक तक जितना आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए वो आप कंप्लीट कर लेना, जितना हो सके उतना कर लेना। और उसके बाद में कम से कम आप 15-20 दिन कम से कम रिवीजन करना। ऐसे करना है आपको, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर के अगर आपने नोट्स पढ़ लिए हैं तो जल्दी से ऐसा नहीं
पूरा एक दिन निकाल दिया आपने एक चैप्टर के नोट्स रिवाइज करने में, ऐसा मत करना। जल्दी से जल्दी जितना हो सके जो शॉर्ट नोट्स बनाओ और साथ के साथ में और उनको जो है रिवाइज करते जाओ। जनवरी के फर्स्ट वीक में फिर आप जब रिवीजन करोगे इन सब का, तो आपको क्या करना है कि जैसे आपने एक चैप्टर के नोट्स रिवाइज किए, तो उसके बाद में आप क्या करो, तुरंत से जो है उसके पहले न्यूमेरिकल करो, जो भी क्वेश्चन आपके टीचर ने कराए हैं, आपके क्लास नोट्स में हो रखे हैं, वो करो। और उसके बाद में जो है फिर पीवाईक्यू करो भाई, जो भी आपको शीट में दिए गए हों, डीपीपीज में दिए गए हों पीवाईक्यूज, वो सारे पीवाईक्यू आपको करने हैं। और एक्स्ट्रा अगर आप कर सकते हो, आपके पास टाइम है तो आप करो। बाकी तो भाई मैं अपनी बात बता दूं कि दिसंबर के लास्ट वीक तक मेरा जो है सिलेबस हो गया था, थोड़ा बहुत रह गया था, मैं उसमें लगा हुआ था। और जैसे तैसे करके मैंने जो अपना सिलेबस कंप्लीट किया, फिर मैंने नोट्स रिवाइज किए। जैसे जैसे एक एक चैप्टर के नोट्स रिवाइज होते गए, मैं जो उनके पीवाईक्यू भी करता गया। मैं एक बात बता दूं, मैं पीडब्ल्यू प्रयास 2025 से पढ़ा था, 1.0 से, प्रयास 1.0 से पढ़ा था मैं। तो उसमें जो है भाई टीचर्स ने जो क्लास नोट्स में ही इतना करा दिया था कि वो सफिशिएंट था। और उसके बाहर तो भाई मैंने भी नहीं देखा, अपने जो मैंने जेई का एग्ज़ाम दिया था फर्स्ट अटैम्प्ट, उसमें जो है उसके बाहर नहीं आया। लेकिन जो चैप्टर मैंने पढ़े ही नहीं थे, वो जो सिलेबस में कंप्लीट नहीं कर पाया था, कुछ सिलेबस रह भी गया था, तो वो तो नहीं बने। लेकिन जितनी कोशिश करी थी मैंने उतने करके आया, क्योंकि कुछ थोड़ा बहुत 12th का पढ़ा हुआ था मेरा, तो उससे मैंने जो किया था। ठीक है। बाकी भाई इतना ही बोलूँगा, लेकिन जो है जितना हो सके उतना पीवाईक्यू करने पर जो है पूरा ध्यान देना। और थोड़े टाइम के लिए डिस्ट्रैक्शंस को ख़त्म कर लो भाई, क्योंकि मैं खुद डिस्ट्रैक्ट हुआ था भाई, इसीलिए बोल रहा हूँ। और क्या डिस्ट्रैक्ट हुआ था वो भी शायद मैं आपको बताऊँ अपने उस जेई स्टोरी वाली वीडियो में, ज़रूर बताऊँगा क्या डिस्ट्रैक्शंस आए थे मेरे, तो वो भी आप देखना भाई ज़रूर से। और बाकी भाई ये सब तो बहाने होते हैं कि भाई सर्दी में पढ़ने का मन नहीं करता। हम भी पढ़े थे भाई अपने टाइम पर, सर्दी में हम भी पढ़े थे, तो ऐसा कुछ बहाना वगैरह मत बनाओ भाई। अब जैसे आप देख रहे हो भाई, मैं अब इस टाइम घर पे आया हूँ, NIT जयपुर से जो है अब इस टाइम मैं घर पे आया हूँ, तो मैं जितना बहाने बनाऊँ उतना बना सकता हूँ भाई, इससे कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ने वाला भाई, क्योंकि अब मैं NIT में हूँ, इस टाइम सेफ़ हूँ। तो आपको ही भाई पहले एक अपना सेफ चेक पॉइंट पर पहुँचना है, जहाँ पर उसके बाद में आप जितने बहाना बनाना चाहो उतना बना लेना, लेकिन अभी मत बनाओ, ठीक है। तो अभी जो है भाई जमकर पढ़ाई करो, जिस तरह से हो सकती है उस तरह से पढ़ाई करो। मैंने जो तरीका बताया वो भी आप अपना सकते हो, या फिर आपको किसी ने गाइड कर दिया हो, सजेस्ट किया हो, तो वो भी आप तरीका अपनाओ, लेकिन पढ़ो, बस पढ़ो और फोकस रहो। ये रील देखने से कभी भी मोटिवेशन नहीं आता है भाई, फेक मोटिवेशन होता है वो, तो इस पर ज़्यादा बिलीव मत करो, ज़्यादा रील स्क्रॉल करके जो है टाइम भी वेस्ट मत करो भाई। तो ऐसा कोई भी मोटिवेशन नहीं है रील का मोटिवेशन, जो आपको जो है मतलब एक पूरी जेई जर्नी के लिए मोटिवेट कर दे, तो वो आपको अंदर से ही आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल लगाने की कोशिश करना। तो बाकी भाई मिलते हैं अगले ब्लॉग में किसी नए कंटेंट के साथ में, और जितना जल्दी हो सकेगा मैं जेई की स्टोरी भी डालूंगा। राम राम भाई।